ये जानिए कि हम क्या चाहते हैं, सोचते और अंदर क्या महसूस करते हैं, और परमेश्वर कब है और कब वो हारने वाला शैतान है। आमीन। आपका प्राण, आपका मन, आपकी इच्छा, आपकी भावना आत्मा में चलना तो असंभव है। अब हम शुरू करते हैं। अब हम डाइविंग बोर्ड से कूदेंगे और देखेंगे कि कौन जाना चाहता है, परंतु हम लो डाइव पर हैं, इसलिए ज्यादा भयभीत ना हो। आत्मा में चलना तो असंभव है यदि आप शरीर में दुख उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। यहीं पर तो बड़ा और छोटा है, और यहीं पर हम उन लोगों से अलग होंगे जो लोग बस प्रतिज्ञा के देश की सीमा पर खड़े रहना चाहते और पूरा जीवन भर कुड़कुड़ाएंगे। परंतु मैं पार जा रही हूं और चाहती हूं कि मेरे साथ 2 से अधिक लोग हैं। आमीन। अब हम परमेश्वर के तंबू हैं, परमेश्वर के मंदिर हैं। बाइबल कहती, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? और हम में भी 3 भाग हैं, और वो है आत्मा, प्राण और शरीर। पुराने नियम के तंबू के भी 3 भाग थे, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। इसका सीधा संबंध आपके शरीर से है। हमारा शरीर बाहरी आंगन के समान है, प्राण तो शायद पवित्र स्थान के समान है, आत्मा तो महापवित्र स्थान के समान। उस निवास स्थान में, जैसे इसमें परमेश्वर महापवित्र स्थान में वास करता है, वो हमारी आत्मा में वास करता है। वो उस महापवित्र स्थान में रहता है। और पुराने नियम के तंबू का वो भीतरी आंगन, इसलिए वहां बाहरी भाग होता और भीतरी भाग। इसे मन में रखिए। आइए अब इब्रानियों 9:8 पढ़ें और देखें कि क्या हम आज इसका उपयोग संदेश से कर सकते हैं। इसके द्वारा पवित्र आत्मा बताता है कि महापवित्र स्थान का रास्ता खुला हुआ बिल्कुल नहीं है, वहां पहुंचने का कोई मार्ग नहीं, जब तक कि वो बाहरी भाग बना रहता है, जो कि एक परिचित संस्थापन है, और वो अभी भी है। इसीलिए जब तक कि मैं इस बाहरी भाग को पहचानती हूं, मैं आत्मा में नहीं जी सकती। और अनुमान लगाइए, वहीं पर तो आनंद है, वहीं पर तो शांति है, वहीं पर तो सामर्थ है, और वहां छिपने का स्थान है। वही परम प्रधान का पवित्र स्थान है। वही तो पौलुस कह रहा था कि जब उसने कहा, ताकि मैं तुझे जान सकूं और तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ को, जो मुझे मेरे शरीर में रहते हुए भी मृतकों में से जी उठाता है। यह है भजन 91:1, जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में वास करे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा और स्थिर रहेगा। जब सब हमारे विरुद्ध होते हैं और परिस्थिति बुरी होती है, तो हम उस स्थान में जा सकते हैं। परंतु जब तक मैं अपने शरीर के सामने झुकती रहूंगी, हां शरीर, हां शरीर, हां शरीर, मैं सच में नहीं जानती कौन सा संदेश है जिसके लिए हम ये वचन देखें, परंतु रोमियो 8 कहता है, जब तक तुम शरीर की लालसाओं को पूरा करते हो, तुम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक हम शरीर की लालसा पूरी करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी योजना पूरी नहीं कर सकता, और हम में से हर एक के जीवन में उसकी इच्छा पूरी और परिपूर्ण नहीं होगी। और परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए उत्तम योजना है। यिर्मयाह 29:11, इफिसियों 2:10, परमेश्वर के पास उत्तम योजना है, पहले से आयोजित, पहले से निर्धारित और ठहराई हुई। हम में से हर एक के जीवन के लिए अच्छी योजना है, और हम मसीह यीशु में नए बनाए गए हैं। हमने नया जन्म पाया है ताकि हम वो भले काम कर सके और वो अच्छा जीवन पाए जो हमें देने के लिए यीशु मरा। वो हमारे लिए इसलिए नहीं मरा कि हम केवल नरक से बचें, परंतु वो इसलिए मरा कि ताकि हम यहाँ रहते हुए, अपनी यात्रा करते हुए उस उत्तम जीवन को जी सकें। शैतान ने इसे लोगों को नहीं लेने दिया, और वो कोशिश करता है कि लोग ये सोचने लगे कि ये बस यही है। वो उसे ऐसे करने की कोशिश करता है। ये तो आंसुओं का पर्दा है। हाँ, वहां दुख है और वहां तकलीफें हैं, और हमें बहुत सी बातों में से होकर गुजरना होगा।
परंतु फिर भी परमेश्वर में छिपने का स्थान है और वहां अभी भी महापवित्र स्थान है। आइए आपसे प्रश्न पूछती हूं, जब आप सच में परमेश्वर की आराधना में प्रवेश करते हैं और उसकी उपस्थिति में आजाद होते हैं, तो क्या आप अपनी बदबूदार समस्या के बारे में एक क्षण भी सोचते हैं? नहीं, ये मानो कि वे गायब हो गई। परमेश्वर में एक जगह है और चाहे हमारा जीवन वहां कैसे जिए ये सीखने की कोशिश में क्यों न जाए, ये योग्य है। आमीन। आइए इसे फिर से पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा हमें यह बताता है कि महापवित्र स्थान का मार्ग तब तक खुला नहीं रहेगा जब तक कि तंबू का बाहरी भाग अच्छी रीति से स्थिर है और अभी भी खड़ा है। गलतियों 5:16 कहता है, यदि तुम आत्मा में चलोगे तो शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करोगे। आपका शरीर और मेरा शरीर हमारे ऊपर तब तक चिल्लाता रहेगा जब तक कि यीशु हमें वापस लेने न आ जाए। परंतु हम आत्मा में चलने के बारे में ध्यान दें तो हम शरीर की लालसाओं को कभी पूरा नहीं करेंगे। वे शायद वहां पर हो, परंतु हम उनके सामने झुकेंगे नहीं। अपने ध्यान को ऊपर की बातों पर लगाए। कुलुस्सियों 3:1 कहता है, पृथ्वी की बातों पर नहीं, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। अपना मन सही बातों पर लगाओ, अपना समय सही बातों पर लगाओ, अपनी शक्ति सही बातों में लगाएं। आपके शरीर को नाराज होने दें। आइए यीशु के समान हो जाए। मेरे पास केवल एक ही चुनाव है। मैंने निर्णय लिया कि मैं निश्चय करूंगी। जब मैंने प्रभु की आवाज सुनी, मैं यही चाहती थी। मैं सोचती भी नहीं थी कि मुझे क्या चाहिए। मैं क्या चाहती हूँ ये उसके बारे में नहीं है, ये परमेश्वर क्या कहता है उस बारे में है। क्या इसमें कोई पीड़ा जुड़ी हुई है? बिल्कुल जुड़ी हुई है। हमारा शरीर सच में जोर से चीखेगा। कितने लोग जानते हैं कि आपका शरीर चीखेगा इसका क्या अर्थ होता है? आप सच में महसूस कर सकते हैं। ये एक भावनात्मक बात है, परंतु ये बात जब कोई आपको चोट पहुंचाता है और आप जो बातें चाहते हैं उसे पाना चाहते हैं और आप खुद को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। अरे बाप रे हाल ही में कुछ लोग मेरे बारे में दोष की बातें कर रहे थे। मतलब लोग मुझ पर दोष लगाते। लोगों ने मेरे बारे में कहा, खैर वे जो बातें करते वे सच नहीं। क्या आप उन पर क्रोधित होंगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यीशु ने कहा, तुम जो भी सोचो। उसने मुझे इसलिए नहीं बुलाया कि मैं बस मेरी बचाव के बारे में सोचूं। उसने मुझे प्रचार के लिए बुलाया। वो मुझे बचाएगा। वो मेरे सम्मान के लिए जिम्मेदार है। क्या मुझे वो पसंद है? नहीं। क्या वो चोट पहुंचाता है? हाँ। क्या मैं उन्हें बताना चाहती हूं? बिल्कुल बताना चाहती हूं। क्या मैं रोती हूं? हाँ, कई बार। मैं क्या करूंगी? वही जो वचन करने को कहता है। मेरे लिए प्रार्थना करें। इसीलिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। ये मेरे बारे में नहीं है, क्योंकि देखिए बस एक ही बात काम करेगी और वो है कि यीशु ने क्या किया। मेरा तरीका काम नहीं करने वाला। यही प्रकाशन आज आपको लेना होगा कि आपका तरीका काम नहीं करने वाला। ये काम नहीं करेगा। आप बस उसी बेकार पहाड़ के आसपास चक्कर काटते रहेंगे। बस जंगल में भटकते रहेंगे। प्रतिज्ञा के देश की सीमा के पास आना है। प्रभु कहता है, ठीक है, मेरा मार्ग या तुम्हारा मार्ग? मेरा मार्ग। पहाड़ का एक और चक्कर काटना। इसी समय आपको परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है। इसीलिए ऐसी बातें सुनना बहुत जरूरी है। जब अगली बार कोई आपको चोट पहुंचाता है और आप सारी बातें अपने हाथों में लेना चाहते हैं और आप बदला लेना चाहते हैं और आप उन्हें बताना चाहते हैं और आप खुद की सफाई देना चाहते हैं और महसूस करते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती हूं, तभी आपको दौड़कर अपनी बाइबल लेनी है और देखना है इब्रानियों 10:30 जो कहता है परमेश्वर आपका बदला लेने वाला है, मैं उनका बदला चुकाऊंगा, प्रभु कहता है। तभी आपको रोमियो 12 की ओर जाना है जो कहता है अपने शत्रुओं से बदला लेने की कोशिश ना करें, परंतु उसे परमेश्वर के हाथों में रखें। आपको ये वचन जानना जरूरी है ताकि जब आपकी मेरी बात सुनिए परीक्षा हो, तब आप परमेश्वर के वचन के द्वारा युद्ध कर सकें। हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं परंतु परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है कि दृढ़ गढ़ों को ढा दे और नीचे गिराए उन कल्पनाओं को, सिद्धांतों को जो खुद को परमेश्वर के वचन के ज्ञान के विरुद्ध उठती है।
आमीन। मैं क्या सोचती हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या चाहती इससे फर्क नहीं पड़ता, यही तो फर्क लाता है। क्या ये करना आसान है? बिल्कुल नहीं। आप लोग इसे समझ रहे हैं और आज आप यहां बहाव में हैं। देखिए, यदि हम सत्य बताएं तो यह आसान नहीं होता, यह मुश्किल हो जाता है। परंतु यदि हम इसे अपने तरीके से करने की कोशिश करें तो यह मुश्किल होगा। भजन संहिता 37:5 कहता है, अपने मार्ग प्रभु को सौंप दें और वो उसे पूरा करेगा। हां, आज ये किसी के लिए है। अपने मार्ग समर्पित करें। मैं नौकरी में पदोन्नति चाहती हूं, समाज में आगे बढ़ने के लिए खिलवाड़ करने से पूर्ण रूप से इनकार करें। सच्ची पदोन्नति कभी नहीं आती है पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण से, परंतु वो परमेश्वर से आती है। परमेश्वर आपको उन्नति दे सकता है और वो देगा यदि आप अपना भरोसा उस पर रखेंगे तो। परंतु आप उन्नति पाने के लिए समझौता करते हैं तो उसे पाने पर भी आप कभी खुश नहीं रहेंगे। कृपया आज मुझे सुनिए, एक निर्णय लें कि आप कभी समझौता नहीं करेंगे। जिन बातों के लिए आपका विवेक दोषी ठहराता है उन्हें आप सही ना ठहराएं। मैं इसे दोबारा कहूंगी क्योंकि परमेश्वर मेरे मुंह में कुछ वाक्य डाल रहा है जो आपको सुनना जरूरी है। जिन बातों को आपका विवेक दोषी ठहराता है उन्हें आप सही ना ठहराएं। कई बार हम उसके बारे में सही महसूस नहीं करते, परंतु हम उसे करना सही ठहराते हैं क्योंकि कोई और उसे कर रहा है। कोई और क्या करता है इससे कोई फर्क नहीं होता। जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तब आप किसी और के लिए लेखा नहीं देंगे, आप बस एक व्यक्ति का लेखा देंगे, खुद का। वो दिन हमारे सोचने से भी जल्दी आएगा। मैं नहीं जानती कि यीशु कब वापस आएगा। मेरे पास अंतिम दिनों की शिक्षा देने का वरदान नहीं, परंतु मैं एक बात जानती हूं, समय बहुत जल्दी बीतता है और यदि यीशु वापस न आए तो हम में से हर एक का जीवन उसे जानने से पहले ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसी में भलाई है कि हम अपने जीवन के प्रतिदिन तैयार रहें। आमीन। रोमियो 8:17, और यदि हम उसके संतान हैं तो हम उसके वारिस भी हैं, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। अपनी विरासत उसके साथ बांट रहे हैं और अब सब लोग चिल्लाने के लिए तैयार हैं। परंतु आपको अंतिम वचन सुनना है और देखिए कि आप चिल्लाना चाहते हैं। यदि हम उसकी महिमा बांटेंगे तो हमें उसके दुखों को भी सहना होगा। हम परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस उसकी विरासत को लेते हैं जो उसने अपने बलिदान और दुख उठाने के द्वारा जीता और कमाया था। हमें हमारे पापों के लिए कीमत चुकाने की जरूरत नहीं। धन्यवाद प्रभु, हमें दंड सहने की जरूरत नहीं। धन्यवाद परमेश्वर, हमें क्रूस पर जाने की जरूरत नहीं। प्रभु का धन्यवाद, हमें दोष और दंड आज्ञा में नहीं जीना है। ऐसी कुछ बातें जो हमें कभी नहीं सहनी पड़ेगी, हमें उन बातों से छुड़ाने के लिए यीशु मरा। परंतु दूसरी भी बातें जो हमें सहन करनी पड़ती हैं, और उनमें से कुछ बातें उसी के समान है जिनमें से वो उस बाग में से होकर गया, जिनमें से वो यहूदा के साथ गया। यदि आप यीशु का अनुकरण करेंगे, जल्दी या देरी से आपके जीवन में यहूदा आकर आपको चूमेगा। यहूदा का चूमना क्या है? आपका मित्र आपको धोखा देता है और आप उससे अंतिम समय तक प्रेम करते हैं, या आप अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं जैसे यीशु ने क्रूस पर की थी, या स्तिफनुस ने उस पर पथराव करते समय की, या फिर उस समय जब यीशु ने बाग में दुख उठाया क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा से दूर जाना चाहता था और फिर भी वो जानता था कि वो नहीं जा सकता था। और बाइबल कहती है कि उसने मन की इतनी अधिक यातनाएं सही कि उसका पसीना खून बनकर टपका, और स्वर्गदूतों ने आकर उसकी सेवा की और उसे बल दिया।
हम वहां उस स्तर तक जाते भी नहीं हैं, परंतु ऐसे समय होंगे जहां हम सही निर्णय लेने के लिए दुख उठाएंगे, क्योंकि हमारा एक भाग परमेश्वर की इच्छा से दूर भागेगा, परंतु हमारा दूसरा भाग जानता है कि हमें परमेश्वर की इच्छा से दूर भागना नहीं है। ऐसे भी समय जब हमें वो काम करने पड़ते जो हम करना नहीं चाहते, हम ऐसे काम करें जो हम करना नहीं चाहते हैं, हम वो काम करें जो हमें पसंद नहीं, परंतु वो हमें उन बातों में लाता है जो हम चाहते हैं और जो हमें पसंद है। प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने से पहले हमें जंगल में से होकर जाना है, परंतु हम उसमें कितनी देर तक रहेंगे यह हम पर आधारित है। हम जीवन में 50 लाख बार सीमा तक पहुंच सकते हैं और गलत निर्णय लेते हैं और पहाड़ के आसपास एक और चक्कर करते हैं। अगली बार जब हम वापस आएंगे तब भी हमारा वही उत्तर होगा। ये देखिए, हम पर आधारित है कि हम जंगल में कितने समय तक भटकते रहेंगे। हालेलुया। तो ये भावनाएं क्या है? इनका मतलब है उत्तेजित होना, रोमांचित होना। मुझे ये पसंद है। हाँ, आपकी भावनाएं उड़ना चाहती हैं और वे चाहते हैं कि आप उनके पीछे चलें। सामान्य रूप में मजबूत प्रत्युत्तर भावनाओं की परिभाषा कहती है, इसमें भावनात्मक बदलाव भी शामिल हो सकते हैं और इससे आप चिड़चिड़ाहट और परेशानी महसूस करेंगे। और भावनाएं तो महसूसीकरण है, जैसे कि क्रोध या उत्तेजना। ये भावना आपके चेहरे के भाव बदल सकते हैं। उनके कारण आप अपने दांत पीस सकते हैं। इसके कारण आप दृढ़ निश्चय महसूस कर सकते हैं। आपके दिल की धड़कन बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मुंह सूखता है और कांपते हैं आप। महसूसीकरण, महसूसीकरण, महसूसीकरण। जानते हैं, डर एक महसूसीकरण निर्माण करता है। डर एक आत्मा है जो महसूसीकरण निर्माण करता है, और जब आप उस महसूसीकरण के सामने झुकते हैं तो शैतान आपके जीवन में जय पाता है। आप नहीं जानेंगे कि जब मैं पहली बार लोगों की बड़ी भीड़ के सामने आई तब मैंने कैसा महसूस किया। मैं जैक्सविला फ्लोरिडा में थी और वहां उस कमरे में 900 लोग थे। मैंने इससे पहले इतने लोगों के सामने प्रचार नहीं किया। खैर, मेरी सभाएं उसके पहले कलीसिया में हुआ करती थी और वो सैकड़ों लोग होते थे, परंतु मैं प्रचार के लिए अपने शहर से बाहर कभी नहीं गई थी। मैंने अपनी सेवकाई शुरू की थी। ये सभा सभी विख्यात लोगों को प्रचार करने के लिए बुलाई गई थी। इन विख्यात प्रचारकों में एक नहीं आया और उस विख्यात प्रचारक की जगह मुझे प्रचार करना था। मुझे कोई नहीं जानता था। मैं मेन सेशन में प्रचार नहीं कर रही थी, मैं केवल वर्कशॉप ही कर रही थी। वहां थे रेवरेंड ये और डॉक्टर वो और रेवरेंड और साथ में जॉयसन फैंटन से। मैं तो ऐसे स्थान से भी नहीं थी जो महत्वपूर्ण है। मेरे पास मेरी शिक्षा की टेप्स का बड़ा दर्शन था और हमने वो बड़ा टेबल लाया जिस पर शिक्षा के टेप्स थे, शिक्षा के सैकड़ों टेप्स। दूसरे लोगों के पास मुश्किल से कुछ था और लोग कह रहे थे कि ये कौन है, किसी ने इसके बारे में सुना नहीं। फिर मेरी बारी आई कि मैं खड़ी होकर बताऊं कि मैं अपने वर्कशॉप में क्या करने वाली हूं। मैं हिम्मत वाली थी और मैं सच बता रही हूं, मैंने अपना मुंह खोला और मैं डर गई, कुछ बाहर भी नहीं आया। ये मानो मेरा मुंह खुला रह गया, जैसे मैंने ये समझ लिया कि उस वक्त मुझे चुनाव करना था कि मैं अच्छे से निगल कर और कोशिश करती या मंच पर से नीचे उतर जाती, वापस फैंटन और जीवन भर वहीं रहती। आप क्या सोचते शैतान मुझसे क्या कह रहा था? तुम अब बाहर हो गई हो प्रिय, इन बड़े लोगों से बाहर हो और तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। तुम्हें कोई नहीं जानता, परवाह नहीं करता और तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं। देखिए, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि डर बहुत सी भावनाओं को पैदा करता है। देखिए, डर तो झूठी बात का सच लगना है। यह हमारे जीवन में बहुत सी भावनाओं को निर्माण करता है और यदि हम उन भावनाओं के सामने झुक जाएं, खैर मैं महसूस करती हूं, सोचती हूं, तो हम कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। आज की शिक्षा थी कि अपनी भावनाओं से व्यवहार करना सीखें। जरूरी नहीं कि हम उसे रखें या नहीं, निश्चय हमेशा हमारे पास वो होगी ही।
भावनाएं तो अस्थिर होती हैं, कई बार हम उनका आनंद लेते हैं और कई बार नहीं लेते हैं। कई बार वो अच्छी होती हैं तो कई बार नहीं। ज़रूरत होने पर वे वहाँ नहीं होती और जब हम चाहते हैं कि वे वहाँ न हो तो हमें बहुतायत से मिलती हैं। इसलिए हमें सच में भावनाओं के स्वभाव के बारे में सोचना चाहिए। हमें आत्मसंयम के फल के बारे में सीखना चाहिए, क्योंकि निश्चय ही इसमें हमारी परीक्षा होगी। निर्णय लें कि क्या हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे, अपनी भावनाओं पर। अक्सर मैं लोगों से कहती हूँ कि आप बाइबल के परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं या अपनी भावनाओं के ईश्वर पर। शैतान हमारी भावनाओं द्वारा काम करना चाहता है और कोशिश करता है कि हमेशा हमें हमारी भावनाओं के सामने झुका दे। यौन शोषण के कारण मुझे भावनात्मक समस्याएं रही हैं और निश्चय ही भावनात्मक समस्या होने के लिए आपका शोषण होना जरूरी नहीं है। और कुछ लोग तो अपने व्यक्तित्व के गुणों के द्वारा दूसरे लोगों से अधिक भावनात्मक होते हैं। इसीलिए हम सबको सीखना है कि हमारी भावनाओं को कैसे संभालें। हम आपसे प्रेम करते हैं, चिंता करते हैं और चाहते हैं कि आप परिपूर्ण और चाहते हैं कि आप परिपूर्ण हो भावनात्मक, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, आत्मिक हर क्षेत्र में। और याद रखें कि यीशु आपकी हर चोट को चंगाई अवश्य दे सकता है। इसीलिए हमारे साथ बने रहें।